बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज की वीडियो में आपके साथ इस कंप्लीट कुर्ती की कटिंग और इसकी स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। अस्तर ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। एक शमीज़ अलहदा से स्टिच हुई है जो स्ट्रैप वाली शमीज़ के नाम से आपको इसी वीडियो से पहले मिल जाएगी। कमीज़ के लिए मैंने 3.5 गज़ ये फैब्रिक लिया है और इसमें एक लाइन आपको सीक्वेंस की नज़र आ रही है और एक लाइन एम्ब्रॉयडरी की। 1 गज़ मैंने ये वाली लेस ली है जो कि नेक लाइन में इस्तेमाल होने वाली है। इसमें सारे का सारा मोती का ही काम है और नेट के ऊपर ये बनी हुई है। ये ऑर्गेन्जा पे बनी हुई लेस है और इसके ऊपर सितारे मोती का काम हुआ हुआ है। चाहती तो मैं बाज़ार से इसे कटवर्क करवा के और एप्लिक करवा सकती थी, लेकिन मैंने ख़ुद ही इसको पूरे तरीके से स्टिच करना है। ये वाली लेस मैंने तकरीबन 3 गज़ ली है। अच्छा, यहाँ पे मैं शमीज़ इसलिए आपको दिखाई दे रही हूँ कि इसकी वीडियो पहले मौजूद है। अगर आपने ऐसी स्टिच करनी है तो ठीक है, नहीं तो आप पहले भी बहुत सारी वीडियोस में मैं शेयर कर चुकी हूँ कि पतले फैब्रिक के साथ हम किस तरीके से अस्तर लगा सकते हैं। बहरहाल जी, चलें अब काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी सबसे गहराई वाली और ऊंचाई वाली हम लोगों ने मेजरमेंट्स लेनी, क्योंकि बाजू के सामने और कुर्ती के दामन में ये लगनी है, तो उस हिसाब से हमें लेंथ को एडजस्ट करना है। मैंने आपसे पहले ही कहा, अगर मैं चाहती तो इससे मैं पैच करवा सकती थी, और लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है मार्केट जाने का, तो मैंने इसे बेहतर समझा कि मैं ख़ुद ही घर के अंदर इस तरीके से लगाऊं कि अलग से पलटा भी ना लगाना पड़े। इस पूरी कुर्ती में कोई भी पलटा नहीं लगेगा सिवाय नेक लाइन के। अच्छा, मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पे मैंने 3.5 गज़ कपड़ा लिया था। पहले मेरा इरादा था दुपट्टे के अंदर इसकी पट्टियाँ लगेंगी, फिर मैंने इसे छोड़ दिया है। सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड करके मैंने आयरन किया है और फिर यहाँ से बाजू की लंबाई के मुताबिक कपड़ा कट करना है। अब मैंने आपसे कहा कि बाजू के सामने पलटा नहीं लगना, इसी के अंदर से फैब्रिक फोल्ड होना है। तो जो लेस की हमने मेजरमेंट ली थी 3.5 इंच, उसको कम नहीं करना इसके अंदर, उतना कपड़ा हमारे पास होना ही चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कि साइड पे जो आपको एम्ब्रॉयडरी के बगैर साइड वाले हिस्से नज़र आ रहे हैं, उनको मैंने एज इट इज़ रहने दिया है, क्योंकि स्लीव की चौड़ाई में ये कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं। इन्हें निकालती हूँ तो मेरी बाजू की चौड़ाई कम पड़ जाती है। अब इसे अच्छे से मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और फिर यहाँ पे जो इसके सादे वाले हिस्से थे इन्हें मैंने नीचे की तरफ रखना है, ताकि जब मैं यहाँ से आर्म होल की गहराई कट करूँ तो वो बैक की तरफ जाए, फ्रंट की तरफ ना आए। मैंने 3.5 इंच गहराई ली है। अच्छा, अब इसे 2 पीसेस को खोल लेना है और दोबारा से इस कपड़े को जितनी दफ़ा आप हिलाएंगे उतनी दफ़ा ही ये मूव कर जाता है, तो थोड़ी एहतियात के साथ फ्रंट के हिस्से की कटिंग मैंने उन जगहों पे की है जहाँ पे सारी एम्ब्रॉयडरी आ रही है। वो देखिएगा बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा है। मैंने कढ़ाई के बगैर वाला सारा कपड़ा छोड़ दिया। वैसे तो जब हम बाजू की फिटिंग करेंगे वो भी उसमें आ जाएगा। अब दोनों बाजुएं मैंने यहाँ से सेपरेट कर ली हैं और इनको मैं सेपरेट एक तरीके से रख देती हूँ, क्योंकि इसके आगे लेस लगेगी, वो लेस लगाना थोड़ी देर में बताऊंगी। अब यहाँ पे हम कमीज़ की कटिंग करेंगे और उसके हवाले से सबसे पहले एक तरफ, किसी भी एक तरफ को मुंतखब कर लें और इससे सादा हिस्सा निकाल लें, दूसरी तरफ रहने दीजिएगा। अब हमने इस तरीके से इसे देखना है कि कमीज़ की लंबाई हमारी निकल आए। यहाँ से मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम कपड़ा बचाया जाए, कहीं पे भी हम इसको ज़ाया ना करें। तो तकरीबन 50 इंच लंबी मैंने एक पल्ले का फैब्रिक लिया है और 50 ही इंच दूसरे पल्ले का। ये चूँकि मेरी काफ़ी लंबी कुर्ती बनने वाली है, अगर आपने शॉर्ट कुर्ती भी कोई ऐसी बनानी है तो मेथड तो सेम ही रहेगा, लेंथ आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब देखें, इस कपड़े को खींच के तो हम फाड़ने से रहे, तो इस तरफ कपड़ा कम बचा हुआ है, तो हम एक काम किए देते हैं, जिस तरफ कपड़ा कम बचा हुआ है वहाँ से डबल फोल्ड करके जिस तरह हमने आस्तीनों का कपड़ा सेपरेट किया था वैसे हम यहाँ से कर लें तो भला। तो पहले इसे मैं थोड़ा सा आयरन कर लेती हूँ ताकि इसकी जितनी सिलवटें वो निकल जाएं। ये कपड़ा इस तरीके का है कि आपको लगे कि थोड़ा सा प्योर है, ये बार बार सिलवटें ले लेता है। थोड़ा थोड़ा इसको आप जैसे भी बग़ैर आयरन किए या एक शर्ट सिली हुई को भी साइड पे रखेंगी तो इसमें सिलवटें आ जाती हैं। चलें जनाब, अब इसमें देखा मैंने तो तकरीबन 21 इंच के करीब एक्स्ट्रा था कपड़ा, तो मैंने फिर दूसरी तरफ भी वही निशान लगाया है और यहाँ से इसे सेपरेट कर लिया है। यही तरीका होता है इस तरह के हैवी फैब्रिक को या इस तरह के डेलिकेट। अब हैवी मैं इसलिए कह रही हूँ, इस पर एम्ब्रॉयडरी बहुत हैवी है, और डेलिकेट इसलिए कि ये कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है। इस कपड़े को अब सेपरेट कर देते हैं, इसकी अभी हम ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा कि हमने कमीज़ की लंबाई के हिसाब से 2 पल्ले एक साथ रखे हुए हैं, चौड़ाई में से एक हिस्सा हमने निकाल लिया है। इसके चॉक्स को हमने यहीं से फ़ोल्ड करना है और थोड़ा अच्छा खासा फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पे ये अगर मैं पलटा लगाती हूँ
तो पलटा लगाने से मेरे कपड़े की जान बेजान हो जाती है, यानी कि वो बहुत ही ढलक जाएगा। तो मैं इसी फैब्रिक को इसी फैब्रिक के साथ रखना चाह रही हूँ। तो अब मैंने देखना है कि मेरी हिप की चौड़ाई, फ़र्ज़ करें जो मैंने शमीज़ में सी थी वो 20 इंच थी, तो इसमें मुझे खुला रखना है। ये कपड़ा आप कभी भी स्किन फिटेड मत कीजिएगा। तो मैंने तकरीबन 28 इंच के करीब यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई ले ली है। इसी में से मेरे चॉक फोल्डिंग भी आने वाले हैं, इसी में से मेरी कमीज़ थोड़ी खुली रहेगी। ये कपड़ा जो बच रहा है इसे हम कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी बारी सारे फैब्रिक को मैं यहाँ पे स्टीम आयरन कर रही हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि इसे जब मैं चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड करके क्रीज़ बनाने वाली हूँ और शर्ट का फ्रंट एंड बैक पीस निकाल लेने वाली हूँ, तो इसमें कहीं किसी किस्म की गुंजाइश ऐसी नहीं रहेगी कि हमें लगे कि कोई झोल पड़ रहा है। चौड़ाई के रुख पे इसे मैंने अब डबल फोल्ड कर लिया है और इसे अच्छे से आयरन करना है। ये कपड़ा आराम से इस्त्री भी हो जाता है, अपनी जगह भी पकड़ लेता है। बस इसे आपको संभालने की होती है कि इसमें भारी काम हुआ वो होता है। इसी तरह कटदाने वाले काम भी आ रहे हैं, उसमें तो सारा काम ही हाथ की सिलाइयों का होता है। बहरहाल जी, अब इसमें आपने कभी भी ये कोशिश नहीं करनी कि फ़्रंट और बैक का पल्ला एक दूसरे पे चढ़ा के बिछा के और खेलती रहें। उससे ये हो जाएगा कि कोई हिस्सा बड़ा कोई छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं शर्ट के फ्रंट पीस के हवाले से निशान फ्रंट पल्ले पे ही लगा रही हूँ। शोल्डर रखा है मैंने 8.5 इंच, आर्म होल की डेप्थ रखी है 8.5 इंच। फिर मैंने यहाँ पे बॉक्स बना लिया है। गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच मार्क की है। यहाँ पे शोल्डर स्लोप मैंने 1.25 इंच लिया है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ से जो हमारी आर्म होल की डेप्थ थी 8.5 इंच, उसका 4.25 इंच किया है। आधा इंच अंदर ले के ऊपर शोल्डर स्लोप से तिरछा मिलाया है। चेस्ट फिटिंग अगर नॉर्मल पहनते हैं हम 10 इंच, तो इसे मैंने 10.5 इंच किया है। बाहर की तरफ ये 1 इंच का मार्जिन लेना है। बैक और फ्रंट आर्म होल की डेप्थ वैसे ही मार्क करेंगे जैसे नॉर्मल शर्ट की होती है। शोल्डर से कमर तक का नाप 15 और हिप तक का नाप 22। अच्छा, यहाँ पे कमर की फ़िटिंग अगर आप 9 पहनती हैं तो 10 कीजिएगा। हिप अगर आप 10 पहनती हैं तो 11 कीजिएगा। बार बार इसलिए मैं सलाह दे रही हूँ कि कपड़ा डेलिकेट है, फट गया तो बहुत ख़राब हो जाता है। अच्छा, कमर के बाहर भी मैंने 1 इंच मार्क लिया है, लेकिन हिप के बाहर मैंने जितना है उतना ही रहने दिया। अभी बताती हूँ क्यों। अब हमने चेस्ट को कमर से और कमर को हिप से मार्क कर दिया, फिटिंग वाले मार्क्स को भी। और देखिएगा हिप वाले मार्क पे जो बाहर वाला मार्क है, जो सिलाई के बाहर आना है, वो काफ़ी खुला है। अभी चल के आपको धीरे धीरे आगे सब पता चलता जाएगा कि ऐसा मैं क्यों किए जा रही हूँ। अच्छा, इसी पॉइंट पे आके थोड़ा सा इसको खिसकाया है क्योंकि मुझे यहाँ पे शर्ट की फ्रंट वाले पल्ले की लेंथ निकालनी है। तो वो मैंने यहाँ पे मार्क कर ली थी तकरीबन 48 इंचज़ के करीब, और यहाँ से इसे सेपरेट कर रही हूँ। इसने मज़ीद एक दफ़ा और कटना है। बहरहाल जी, अब हम इसके बैक आर्म होल की जस्ट एंड जस्ट कटिंग करेंगे। ना तो इसके शोल्डर की कटिंग करनी है तिरछा, ना ही इसकी फ़िटिंग की करनी है। अब इस पल्ले को उठाइएगा, यहाँ से मैंने थोड़ा सा ऊपर से बैलेंस किया है, बस इसके अलावा कुछ नहीं कट किया। इसे यूं फोल्ड करके उठाना है। फिर जो दूसरा पल्ला इसकी लंबाई से कट हुआ है इसे नीचे की तरफ बिछाना है। बिछाते हुए इसको यूं उठा के ज़रूर देखा करें, कहीं पे ऐसा तो नहीं कि हम गलती से उसे तय कर रहे हैं लेकिन उसकी कपड़े की बिठान किसी और सूरत में जा रही है। अच्छा, अब हमने इसके सेंटर क्रीज से सेंटर क्रीज बिठा लेने हैं। ये वो मोमेंट्स हैं जिसमें आपको थोड़ी सी तसल्ली के साथ, मेहनत के साथ काम करना पड़ेगा। इस वाले काम को फ़र्श पे बैठ के ना ही करें, नीचे कोई चादर बिछा लें या कोई कॉटन की चीज़, तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रह जाती है। अच्छा जी, अब देखें, चूँकि हमने बैक आर्म होल की कटिंग कर ली थी तो बैक आर्म होल की कटिंग बैक के पल्ले पे भी कर लेते हैं जनाब। अब दोनों पल्लुओं की जो फ्रंट एंड बैक है हम लोगों ने ऊपर से शोल्डर स्लोप भी कट कर दिया। फिर इसके बाद हमने इसकी फ़िटिंग की भी कटिंग कर दी। यहाँ तक तो उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक और काम करना है, या तो बैक के पल्ले पे फ़िटिंग के निशान लगा लें, लेकिन फिर दोबारा से इसे मैं फ़ोल्ड किए जा रही हूँ और अब दामन की कटिंग की बारी है। लेकिन उससे पहले अब देख रहे हैं चौक की तरफ थोड़ा कपड़ा बड़ा है थोड़ा कम, तो यहाँ से मैंने 3.5 इंच लिया है और जितनी चौड़ाई यहाँ से तकरीबन 14 इंचज़ बनी है इतनी ही दामन पे ले लेती हूँ और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। एक दो हिस्से इसके स्ट्रेट आ रहे थे, एक दो आगे पीछे, क्योंकि आपको पता है कढ़ाई वाले कपड़े को जब हम खींच के फाड़ते हैं तो कहीं ना कहीं तो अपनी असलियत वो दिखाता ही है। तो अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे बॉटम पे भी पहले निशान लगाया, लेकिन उससे पहले मैंने दोबारा से जब चौक की कटिंग की तो दोबारा से दामन डिस्टर्ब हुआ है। मैंने एक एक पॉइंट इसलिए आप लोगों से शेयर किया है कि ये दिक्कत हर एक को आती है, मुझे आई है तो हर एक को आएगी।
इसे दिक्कत नहीं कहते, ये कपड़ा चूँकि आपको पता है इस तरीके का ही है कि इसको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप इसे स्टिच कर लेंगी तो भी आपने इसे बड़े एहतियात के साथ रखना है। दामन को मैंने रीएडजस्ट किया था और फिर दोबारा से हमने इसकी यहाँ से कटिंग कर डाली है। ये देखिए करते करते कहीं ना कहीं से फिर खिंचा है, इसको मुझे फिर एडजस्ट करना पड़ेगा और फिर इसके फ्रंट के पल्ले के निशानात जो फिटिंग वाले हैं वो बैक के पल्ले पे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। अच्छा जनाब, अब हमने इसके यहाँ पे निशानात को मार्क कर लेना है और फिर इसके बाद फ्रंट के पल्ले को बैक के पल्ले से सेपरेट करने के बाद फ्रंट के आर्म होल को दोबारा से एडजस्ट करना है और फिर इसकी आर्म होल की डेप्थ की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए यहाँ तक अगर ये करने बैठते हैं तो ही आसान है, अगर नहीं तो फिर तो मुश्किल ही लगेगा। चलें सबसे पहले अब हम इसके दामन पे लेस लगा लेते हैं। यही लेस आपकी लगेगी बैक के दामन पे और यही लेस लगेगी बाजू के आगे। अच्छा जी, 3 इंच ऊंचाई मैंने दामन पे ली है, जैसे कुर्ती मैंने कटिंग की थी वैसे ही फ़ोल्ड करके, और यहाँ से मैंने स्ट्रेट निशान लगा लेना। अच्छा ये देखिएगा कि शर्ट का सीधा पल्ला ऊपर है, जो शाइन शाइन नज़र आ रही है ना, मोती ऊपर की तरफ है। चूँकि ये मैंने शर्ट थोड़ी सी लूज़ स्टिच की है, इस वजह से मुझे सेंटर में भी निशान लगा के इस तरह करना पड़ रहा है और इसके ऊपर क्रीज़ ने भी कोई काम नहीं था करना, इस वजह से मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया है। फिर इसके बाद ये जो मेरे पास ऑर्गेन्जा की लेस है, इसके पास यहाँ तक ये वाले हिस्से तक एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा आधा इंच छोड़ने, बस आधा इंच ही सिलाई का छोड़ना है, बाकी एक्स्ट्रा कट कर लेना है। फिर हम लोगों ने जो निशान लगाया है इस पर ऑर्गेन्जा के सबसे आखिरी किनारा इस तरीके से रखना है कि इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ चली गई है, लेकिन देखें ऑर्गेन्जा की पोजीशन मैंने कैसे रखी है। इसको यहाँ पे स्टेबल करने के लिए मैंने UHU का इस्तेमाल किया है, इस पर ग्लू नहीं चलेगी, ये बात याद रखिएगा। ऑर्गेन्जा कभी भी वो वाइट जर्मन ग्लू जो मैं इस्तेमाल करती हूँ उसके साथ नहीं चिपकता, पापड़ सा बन के उतर जाता है। अब हम इसको जल्दी से एडजस्ट कर लेते हैं और मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि इसकी कढ़ाई के आखिरी किनारे वो नीली वाली लाइन जो हम लोगों ने ड्रॉ की है उसके साथ मिलने चाहिए। ये हो गया। अब नीचे वाला ये हिस्सा हमने 2 फोल्ड्स करके ब्लू लाइन के बराबर लेके जाना है। अब 3 इंच था ना, तो 1-1 इंच फोल्ड करते जाएगा। अब असल मरहला है आपकी बर्दाश्त का, क्योंकि ये कपड़ा चौड़ाई में क्रिंकल है और इसको आपने खींच के तो कभी फ़ोल्ड ही नहीं ना करना। आपने इसे सबसे पहले कोशिश करें पेस्ट कर लें, फिर इस्त्री करें। इसमें मैंने एक काम और किया है कि डबल साइडेड टेप इसके अंदर लगा दी है। मैं चाह रही थी इसके ऊपर सिलाई थोड़ी सी अच्छी आए। पहले तो मुझे भी लगा था इसका दामन के इसमें झोल आ रहा है, देन आई रियलाइज्ड कि ये कपड़ा ही ऐसा है और ऑर्गेन्जा और शिफॉन का कोई कंट्रास्ट नहीं होता, तो हम बाज़ात ऐसी लेसेस लगा देते हैं। लेकिन जब वो पूरा कुर्ता स्टिच हुआ है तो वो स्टेबल हो गया था। बहरहाल जी, अब आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपकी सीधी लाइनें आ रही हैं ना कढ़ाई की, जब आप फोल्ड कर रही हैं वो सीधी से सीधी हत्युल इम्कान कोशिश करें। इसने यूँ आना है देखने के बाद, लेकिन हम पहले सिलाई तो लगा लें, क्योंकि सिलाई लगाने से बेहतर रिज़ल्ट आ जाएगा, वरना कहीं से बढ़ा कहीं से छोटा नज़र आ रहा है। चले जी, अब मैं इसकी ज़रा यूँ पकड़ के लब की सिलाई थोड़ी सी एहतियात। अच्छा, यहाँ पे एक और मसला आया मेरे पास कि जब मैं इसकी सिलाई करने बैठी तो डबल जो फुट मैं इस्तेमाल करी थी वही, और यहाँ पे किनारों पे मोती थे, और दूसरा इस कढ़ाई ने भी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है। तो मुझे प्रेशर फुट जो मेरा नी लिफ्टर होता है, जो कि मशीन है मेरे पास, उससे उठा के, इवन के बाजू के आगे जब ये लेस लगी थी तब भी उसकी साइड की फ़िटिंग बाजूकात मैं सुई धागे से हाथ की मदद से कर लिया करती हूँ ऐसे कपड़ों की, लेकिन मैंने प्रेशर फुट उठा के हल्के हाथों से, सिर्फ हाथ से चलाती गई मशीन, वो खैर 3 ही इंच का था सिलसिला, तो उसको जब मैंने स्टिच किया तो आराम से हो गया। चलें जी, अब हम इसको जल्दी से इसी पोजीशन में जो हमने की थी आयरन कर लिया था मैंने पहले, और इसको यूँ पलट के आयरन कर लेते हैं। अच्छा जनाब, एक और मैं यहाँ पे टिप देती जाऊँ, मुझसे जो गलती हुई चौकों पे काम करते हुए, वो आपने डबल साइडेड टेप कभी भी ऑर्गेन्जा पे लगा के खोलने की कोशिश नहीं करनी, नहीं तो ऑर्गेन्जा के कपड़े को खींच के फाड़ देती है। वो तो शुक्र है कि मेरे चौक वाले हिस्से जो फोल्ड हो चुके थे उसी के अंदर ही आई है, वरना तो फिर डिफ़िकल्टी रहती मेरे लिए। अच्छा, ये वाली तो आपने दामन पे, फ्रंट पे, बैक पे और बाजू के आगे इसी तरह लगा लेनी। गले की चौड़ाई बुकरम मैंने ले ली है, जो आम जिससी बुकरम होती है हमारी, गले की चौड़ाई 3 इंच और गहराई मैंने 7 इंच रखी है। मामूली सा गला जो हमारे पास वी शेप होता है वही बनाना है। अच्छा, पहले तो मैंने इसकी चौड़ाई 1 इंच ले ली थी, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं चूँकि लेस इसके नीचे छुपाना चाह रही हूँ या लेस के साथ इसको हाइड करना चाह रही हूँ, तो मैंने इसे फिर 1.25 इंच कर लिया था, लेकिन कटिंग का मेथड सेम रहेगा। यहाँ तक फिर मैंने एक दफ़ा लेस को नाप लिया था जब मैंने ये सेंटर पीस कट किया था।
अच्छा, जब आप ये बुकरम को कट कर लेंगी ना, फिर इसे आपने अलग फैब्रिक पे पेस्ट करना है। यहाँ पे देखिए मैंने इसे 1.25 इंच कर लिया है। इससे और छोटा हो नहीं सकता था, वरना फिर वो गले की खूबसूरती नहीं आती, गला तरीके से बैठता नहीं है। चले अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और सेंटर पीस को और साइड वाले पीसेस को हम लोगों ने जो ट्राउज़र का कपड़ा था उसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। और उस पर पेस्ट करने के बाद ये लुक आ रही है कुछ। अच्छा, मैंने जो अंदर की तरफ कपड़ा पलट के गया ना, वो भी 1.25 इंच रखा है, ताकि कोशिश की है कि काफ़ी बेहतर जितना हो सकता है। अच्छा, इसके ये वाले हिस्से जो कि कट जाने हैं, वहाँ पे मैंने सेंटर वाले में UHU लगाई है। दोबारा इसलिए बता रही हूँ, रेशमी कपड़ों पे UHU ही चलती है। अच्छा जी, अब इसको दोबारा से दूसरे सिलसिले वाले को इस तरह पलट देना है और फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे वी शेप में। अच्छा, मैंने इस्त्री इसलिए चलाई है कि फटाफट अब क्या ही किया जाए, जल्दी से खुश्क हो जाए। ये वीडियो काफ़ी डिले रही है क्योंकि इसको बनाने में मुझे 2-3 दिन लगे हैं। नॉर्मली मेरे पास इतना टाइम बच नहीं रहा है कि मैं इतने लंबे प्रोजेक्ट्स को एक ही दिन में अब कंप्लीट कर पाऊँ। नोक बनाते हुए ज़रूर देखिएगा, नीडल अंदर की तरफ रख के फ़ौरन से दूसरी तरफ नहीं पलट के आ जाना। पहले आपने इस तरह एक सीधा टांका लगाना है, फिर दूसरी तरफ पलट के आना है। इस कपड़े ने सीते हुए इतना भारीपन दिखाया है, और इससे भी भारी भारी ड्रेसेस आजकल आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो तहम्मुल से आपको काम लेना ही पड़ेगा। इस्त्री करने के बाद इसका एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने यहाँ से कट कर लिया है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना इसका मार्जिन रखना चाहती हैं। सेंटर वाले हिस्से का मैंने बुकरम, अच्छा मैंने ना बीच में कट भी लगा दिया था, वो थोड़ा आउट ऑफ फोकस हो गया। आजकल वीडियोस मुझे ख़ुद बनानी पड़ रही हैं, इस वजह से बाजुकात नहीं रहता जहन में। अच्छा, मैं उस तरफ मुझे थोड़ा सा लग रहा था कपड़ा ज़्यादा, इसे भी कट कर देते हैं। चलें, अब चूँकि कढ़ाई वाला कपड़ा है, डायरेक्टली फोल्ड तो होने से रहा, तो अब हम क्या करेंगे कि इसके ये वाले हिस्से को बुकरम की तरफ ले जाके इस पर लब की सिलाई बुकरम के ऊपर लगाएंगे, ताकि ये स्टेबल हो, अपनी जगह पकड़े, और इस तरह से गला थोड़ा सा पक्का भी हो जाएगा। अच्छा, फ्रंट की तरफ तो जनाब मैंने यहाँ पे शर्ट का जो अस्तर का कपड़ा था या ट्राउज़र का कपड़ा था वो लगा दिया, लेकिन बैक की तरफ जो हमारे पास इसकी साइड से पट्टी कटी थी, मैंने फेंकी नहीं थी उसको। बैक की गले की गहराई मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 1 इंच रखी है, क्योंकि ज़्यादा गहरा रखूँगी ना तो ढलकता फिरेगा। और बैक पे मैंने ये वाइट कलर का फैब्रिक नहीं लगाया है, जो साइड से कपड़ा बचा है उसी की पट्टी 1.5 इंच फोल्ड करके जिससे और पट्टी लगाते हैं। मैं भी आपको दिखा देती हूँ कि क्या पट्टी लगाई है। इसको पलट लेते हैं। ये देखिए, अब शोल्डर स्टिच कर लिए थे, और इसके बाद हमने इसके गले की हल्की सी गहराई करनी है, बहुत ज़्यादा गहराई करनी भी नहीं है। और ये देखें, ये जो पट्टी आपको नज़र आ रही है इस पर लगी हुई, ये मैंने लगानी बहुत दफ़ा बताई है, हर दफ़ा वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसको मैंने जो साइड से पट्टी बची थी बताना मुनासिब समझा। मैंने अब साइड की फ़िटिंग कर लेनी है। साइड की फ़िटिंग करते हुए भी थोड़ा सा प्रेसर फुट मैंने नी लिफ्टर से उठा लिया था। चलें जी, अब इसकी फ़िटिंग कंप्लीट करते हैं। फिर इसके बाद बारी आती थी कि जनाब इसके चौकों की कैसे हम लोगों ने फ़ोल्डिंग करनी है। चौक्स पे मैंने पहले ही आपको बताया है कि 3.5 इंच का मार्जिन मैंने छोड़ा था यहाँ पे, तो एक तरफ के चॉक्स तो मैंने पहले ही फ़ोल्ड कर लिए हुए थे, और अब दूसरी तरफ के फ़ोल्ड करने जा रही थी। यहाँ थोड़ी बहुत मुझसे हुई थी जो मैंने गलती से कम फ़ोल्ड कर दिया था। बाज़ हम कैमरा में काम कर रहे होते हैं ना, तो आगे की तरफ झुकने से कैमरा में हम पूरा आ रहे होते हैं, तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा पीछे होकर मैं काम कर रही थी, इस वजह से ऐसा हो गया। अदरवाइज़ मैं बहुत फोकस्ड होकर काम करती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उधेड़ना पड़े। एनीवेज, अब इसको यूँ फोल्ड किया है मैंने। आप चाहें तो साथ साथ तुरपाइयाँ भी कर सकती हैं, आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा UHU लगा के भी काम चला सकती हैं कि बाद में तुरपाइयाँ कर लें। मेरे पास डबल साइडेड टेप थी, फिर बता रही हूँ, ऑर्गेन्जा पे डबल साइडेड टेप मत लगाइएगा। अच्छा जी, अब हम इसको कर रहे हैं यूँ फोल्ड और आयरन कर लेते हैं। अब इसके चौथे हिस्से को हम इसकी चौड़ाई के बराबर ले लेंगे, और जब इसकी चौड़ाई के बराबर लेंगे तो फिर अब 3 हिस्से फोल्ड हो गए ना, तो चौथे हिस्से को आपने ऐसे देखना होता है कि जनाब कितनी चौड़ाई आपकी रिमेनिंग है। अब आपने इसको बैलेंस कर लेना है। फॉर द टाइम बिंग आपको डबल साइडेड टेप लगा के दिखा रही हूँ, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। तुरपाइयाँ भी करनी होती हैं, इसके बगैर कपड़ा कभी सेफ़ नहीं होता। हम कोई डिस्पोज ऑफ फैब्रिक तो स्टिच कर नहीं रहे ना। अच्छा, बाजू की फ़िटिंग मैंने कर ली हुई थी, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और बाजुओं को भी वैसे ही अटैच करी। अच्छा, बाजुओं पे मशीन आराम से चल गई थी, क्योंकि इसमें कहीं पे उरेब और कहीं पे सीधा था, तो वैसी सिलाइयाँ नहीं आ रही थी जैसे साइड की फ़िटिंग की हैं। चलें जी, इसको भी यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। दिखाने का मकसद ये था कि ना तो आपने बाजू के कपड़े को खींचना। अक्सर बहनें भी कहती हैं हमारी बाजुओं में झोल आ रहा है। मैंने बड़ी से बड़ी ब्रांड के इतने बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए थे, उसके ऊपर भी देखा है कि स्लीव को खींच के जब लगा दिया जाता है तो शोल्डर के फैब्रिक को चुन्नटे बना देता है। वो बड़ी जितनी इमेज होती है ना, उसमें और क्लियर नज़र आ रहा होता है। एनीवेज, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है जो मैं देखती रहती हूँ, तो दोनों को एक ही जितनी चौड़ाई में रखा करें तो कभी भी चुन्नटे नहीं आएंगे। अच्छा जी, अब ये वाली लेस थी हमारे पास, चूँकि यहाँ पे
इस तरीके से फ़ोल्ड करना है आपने। अब हमने इसका सेंटर मेंटेन करना है और एक फूल को नीचे की तरफ ले जाना है ताकि इसके साइड्स के ऊपर यहाँ पे फूल ही नज़र आए। मुझे ये थोड़ी सी सीक्वेंस अच्छी लगी है, इस वजह से मैंने इसको ले लिया। अच्छा, इसके किनारे ऊपर से मैंने थोड़े से फ़ोल्ड कर लिए थे क्योंकि कमीज़ पूरी स्टिच हो चुकी है और इसमें मोती ऐसे भी नहीं है कि निकल के जाएंगे, ये बहुत ही सख्ती के साथ जुड़े हुए हैं। बहरहाल जी, यहाँ तक हो जाती है ये हमारे पास फ्लोरल पैटर्न की लेस कंप्लीट। और मैं आपको यहाँ पर डिटेल में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके फूल बहुत प्यारे लग रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने इसे सेंटर में मेंटेन करना है और बस इसके ऊपर पहले तो UHU से यूँ पेस्ट कर देना है और फिर ऊपर से ये देखें एक किनारा रह गया था, इसको मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसने यहाँ पे इस तरीके से आना है। ऊपर से ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने इस तरह के ड्रेसेस के ऊपर प्लेकेट्स को अलग से कट करना है फिर एडजस्ट करना है। फिर बता दे रही हूँ UHU से पेस्ट होगी ये लेस क्योंकि काफ़ी भारी है, मोती सितारों वाली, और कपड़ा भी रेशमी है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। उम्मीद करती हूँ ये वाली कुर्ती आपको बहुत अच्छी लगेगी। एंड दिस इज़ द कंप्लीट लुक ऑफ माई शर्ट। अस्तर मैं पहले वीडियो में सिखा चुकी हूँ और देखने में बहुत अच्छी लग रही है। इसके दुपट्टे पे थोड़ा सा काम बाकी है, वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आप लोगों से कभी पूरा ड्रेस शेयर कर दूँ। बस अब तुरपाइयाँ मैं बाद में कर लूँगी। और ये है कंप्लीट लुक, ये दिखानी आपको ज़रूरी थी। इसकी लेंथ तकरीबन जनाब को 48 इंचज़ के करीब बनी है। मिलती हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बैक साइड की लुक भी दिखानी बहुत ज़रूरी थी, ये भी पूछती हैं। और ये रही जनाब इसकी कंप्लीट लुक। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।